वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये हमारे निफ्टी के प्री मार्केट एनालिसिस और निफ्टी कैसे हमारे प्री मार्केट एनालिसिस के अकॉर्डिंग चल रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो कल से प्री मार्केट एनालिसिस सुबह के 8 बजे के अराउंड 8 से 8:30 बजे के अराउंड पब्लिश हो जाएगा यूट्यूब पे। आज इसके प्लानिंग के पहला दिन है, तो मैंने इस पर्टिकुलर एनालिसिस को सुबह के 9 बजे अराउंड पब्लिश किया था टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं यहाँ पर थोड़े से आपको जो भी पब्लिश किया था मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर एक बार पढ़ सकते हैं। तो मैं वही रिपोर्ट को यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, आधे घंटे ही हुए हैं, पूरे दिन बाकी हैं। ओके, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस मार्केट में आज पेंडिंग है, जिसके ऊपर मार्केट के रेस्ट ऑफ डे डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें बिग पिक्चर क्या बोल रहा है, इंडियन मार्केट इज वेकिंग अप ऑन अ डे 10th ऑन अ यूएस इजराइल मिलिट्री कैंपेन। तो यहाँ पर अभी के जो मार्केट है वो मैक्रो डेटा, डेरिवेटिव डेटा के अलावा भी इस पर्टिकुलर वर्ल्ड डेटा के ऊपर भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो क्रूड ऑयल ने $119 पर बैरल यहाँ पर क्रॉस कर लिए थे, एंड अभी मार्केट जो है वो क्रूड ऑयल थोड़े से स्टेबलाइज हुए हैं। बट मार्केट में आज के दिन जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था, ये कोई भी फंडामेंटल रिवर्सल नहीं था। ये सिर्फ एक ओवरनाइट रिलीफ रैली जो मार्केट में हमने देखने को मिला, क्योंकि कल जो यूएस प्रेसिडेंट है वो कुछ कमेंट किए, तो उनके वजह से मार्केट थोड़े से रिकवरी मोड पे चला गया। ओके, बट अभी भी अगर हम लोग देखें देयर आर स्टिल द सीरियस कंडीशंस आर देयर, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडियन मार्केट अभी तक इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है। तो कुछ बातें हैं जो हमें इमीडिएट इफेक्ट में हम लोग कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि DII कंटिन्यूअस बाइंग मार्केट में कर रहा है। FII के जो सेल कर रहे हैं उसके तुलना में ज़्यादा DIIs यहाँ पर बाई कर रहे हैं पीरियडिकली, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी भी मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो क्योंकि हमारे पास अभी भी ऑयल रिजर्व है और रशियन ऑयल आ रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न। द वॉर इज़ नॉट ओवर, द स्ट्रेट ऑफ हरमूज, द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल ऑयल शिपिंग रूट, रिमेन डिसरप्टेड, एंड इंडिया which imports over 85% of its crude oil is right in the firing line of any energy price shock। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैं जो पैटर्न आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मॉर्निंग में भी हमने डिस्कशन किए थे 100 से 300 पॉइंट के बीच पे मार्केट जो है गैप अप ओपन होगा, बट ये गैप अप ओपन सस्टेन मार्केट में नहीं करने वाला, एंड रिजल्ट आप खुद से देख सकते हैं। जो गैप अप ओपनिंग हुआ इमीडिएटली मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ गए। तो जो ट्रेडर्स यहाँ पर प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो इस तरीके के ट्रेडिंग सेटअप को काफ़ी इजीली यहाँ पर काउंटर कर सकते हैं। अब अगर आप बात करें कि हाउ दिस ग्लोबल प्लेसेस कनेक्ट इन द सिंगल क्लॉज एंड इफेक्ट चेन ऑफ इंडियन मार्केट्स टुडे, तो डेफिनेटली हमने बात ऑलरेडी की है ट्रम्प के जो सिग्नल्स हैं। अब ऑयल के क्या फंडामेंटल यहाँ पर है, इंडिया नीड्स डॉलर टू पे फॉर ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक, तो हम लोग ऑयल को बाई करने के लिए रुपीज़ का यूज़ नहीं करते, डॉलर यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। लेस ऑयल प्राइस प्रेशर, लेस डॉलर डिमांड, तो रूपी strength slightly, RBI supports odds to this, USD INR moves from 92.8 back towards 91.96। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना होगा, और एक बात आपको याद रखने होंगे, तो जैसे जैसे ऑयल इंपोर्ट के कॉस्ट बढ़ेगा उसी तरीके से हमारा जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं मार्केट में। ओके, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे।
तो यहाँ पर अगर मैं थोड़े से ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व करना है, वोलाटाइल चॉपी विद पॉजिटिव बायस, मतलब ऊपर की तरफ ओपन हुआ, दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि बायस जो बायस देखने का जो नज़रिया होते हैं वो क्लोज टू क्लोज बेसिस पे होते हैं। तो ओपनिंग अभी तक क्लोजिंग नहीं आए हैं, तो अभी तक यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस क्या है 24,150। प्रीवियस डे का क्लोजिंग कितना था 24,028। तो क्लोजिंग टू क्लोजिंग पॉजिटिव है अभी, ये बात आपको याद रखना होगा जब हम लोग पॉजिटिव बायस की बात करते हैं, इसका मतलब ऐसा आपको देखने मार्केट चाहिए। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें कि आइदर मार्केट को आपको डेफिनेटली यहाँ पर गैप फिल जो है वो देखने को मिल रहा है फिलहाल, और गैप फिल और भी कुछ समय तक यहाँ पर प्रॉब्लम मतलब गैप फिल होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर एंड इट वाज क्लियरली मेंशन दैट ए क्लासिक गैप फिल वेयर द अर्ली बायर्स गेट शेकन आउट विद द फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स। ओके, तो मार्केट की जो इमीडिएट बेसिस सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हैं वो आप मार्क कर लीजिए। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल जो है वो आज बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। आज मार्केट में यहाँ पर ऑब्जर्व करें ओके हाँ, हम लोग पहले अपने निफ्टी के थोड़े से बात कर लेते हैं। निफ्टी ओपन्स 24,150 से लेकर 24,300 एंड होल्ड्स अबव 24,200 इन द फर्स्ट 5 मिनट्स से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। अगर ये होता है तो इफ देन एनालिसिस आपको समझना होगा। बाय द डिप टू 24,200 24,250, एंट्री 24,200 24,250 टारगेट ये, बट यहाँ पर ये सिनेरियो नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं द मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो टुडे इज सिनेरियो 2, गैप फिल देन डिसीजन विथ अप्रॉक्सीमेटली 45% प्रोबेबिलिटी, बट आप इसको ही प्रोबेबिलिटी निकाल के चल सकते हैं, ये 45% नहीं, ये ही मेजर प्रोबेबिलिटी है। तो सिनेरियो 2 मैंने यहाँ पर सिनेरियो 2 ही आपको मॉर्निंग में जो दिया था यहाँ पे, इट वाज अ सिनेरियो 2। तो सिनेरियो 2 को ही ओनली हमने पब्लिश किए थे क्योंकि इट वाज व्हाट मैटर्स। तो if Nifty opens gap up, then begin falling with the first 15 to 20 minutes, price approach the gap fill zone with the 24,000 to 2450 Friday's closing. Okay, so definitely wait for the price to reach 24,000 to 24,050 area and watch for a clear bullish reversal candle and buyer stepped in. एंट्री 24,050 से लेकर 24,100 ऑन बाउंस कंफर्मेशन, उसके बाद आपको टारगेट मिलेंगे 24,400 24,500, स्टॉप लॉस 23,850। ओके, अब यहाँ पर गैप फिल बाउंसेस एट प्रीवियस क्लोज आर अ हाईली रिलायबल पैटर्न, वर्क 60% ऑफ द टाइम। बाइंग एट गैप फिल गिव्स यू अ बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड देन चेजिंग द ओपन। इफ द लेवल फेल्स देन स्टॉप लॉस इज क्लियर। Gap up reversals, Nifty open gap up, failed to hold 24,050. Fresh Iran acceleration news, oil spike back above $100 and VIX suddenly jumps above 27 within first 30 minutes. ये नहीं होने के चांसेस ही ज़्यादा था, तो डेफिनेटली ये हुआ नहीं है, तो फिलहाल हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको अभी क्या देखना है, अब मार्केट जो है आज अराउंड 10 से लेकर 11:30, क्योंकि टाइम उतने ज़्यादा हम लोग नहीं बता सकते, न्यूज़ में थोड़े से ध्यान रखिएगा। WTI क्रूड सेज बिलो 92 एट इंडियाज मार्केट ओपन एंड G7 इमरजेंसी ऑयल रिजर्व रिलीज इज कंफर्म्ड। एक्सपेक्ट 10 से लेकर 11:30 के बीच पे। अगर ये रिजर्व कंफर्म हो जाते हैं कि G7 इमरजेंसी ऑयल रिजर्व, तो मार्केट में आपको क्रूड ऑयल के प्राइस पे एक गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, वॉर एंडिंग्स नैरेटिव हम लोग नहीं रख के चले तो ही बेटर है, क्योंकि इट इज़ समथिंग बियॉन्ड द थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। जिस तरीके से आप डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ गुड एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑन वॉर बाय द वेरियस गुड पीपल आर देयर इन द यूट्यूब, तो आप वो अगर देख लें तो बेटर है। यहाँ पर हम लोग अगर थोड़े से बात कर लें तो वॉर एंड नहीं होने वाला फिलहाल, इस मोमेंटम पे तो एटलीस्ट नहीं। अब क्रूड अगर बियर होता है तो निफ्टी बुल होगा, तो हमारे जो पूरे सेटअप है आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसी नैरेटिव पे सेट है। ठीक है,
अब रिस्क क्या है, अवॉइड क्या करने हैं, आप थोड़े से यहाँ पर देख लीजिए और टेलीग्राम पे है वो आप पढ़ सकते हैं। बैंक निफ्टी इज वीकर देन निफ्टी टुडे। एफआईआई जो है और 21,831 करोड़ के इंडियन इक्विटीज़ जो है मार्च महीने में सेल कर चुके हैं, एंड द सेलिंग इज कंक्रीट इन बैंक निफ्टी स्टॉक। HDFC बैंक डाउन, देन मंडे रिकवरी यहाँ पर आ गए हैं। तो डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी थोड़े से बियरिश हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें जो है वो उतने ज़्यादा काम में नहीं आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम लोग और भी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें कि कंज्यूमर डेटा वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, तो ओवरऑल दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। तो आपको ये ध्यान में रखना है प्रॉपर तरीके से और इसके ऊपर आपको काम करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे विद दिस पर्टिकुलर थ्योरी, and we'll get back in the next one.